नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत को देखने वाले हर एक फैन का रिएक्शन फिलहाल यही है कि ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल के एपिसोड में सीरियल हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और यहाँ पर मन्नत सीरियल ऑफ एयर हो जाएगा। और डर सताने भी लगा है लोगों को, क्योंकि लगातार कलर्स इतने सारे शो अनाउंस कर रहा है कि यहाँ पर कब किस शो का ऑफ एयर होने का टाइम आ जाए पता भी नहीं चलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर मन्नत की टीआरपी चल रही है, बाकी कलर्स के शोज की टीआरपी चल रही है, यहाँ पर चिंता की बात तो है, क्योंकि यहाँ पर कलर्स के शो परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर उस लेवल का नहीं कर रहे हैं जो कि टीआरपी चार्ट में टॉप 10 के अंदर उनकी एंट्री करवा पाए। हाँ, बीच में मंगल लक्ष्मी एक ऐसा सीरियल निकला था जो कि कई बार टॉप 5 में भी गया, 6 नंबर 7 नंबर पर रहा, लेकिन अब उसकी भी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। शिव शक्ति तप त्याग तांडव भी जो है टॉप 10 से बाहर ही रहता है, मन्नत के आसपास रहता है। किसी जमाने में परिणीति अच्छा करता था, लेकिन फिलहाल कलर्स का कोई भी शो सुपर हिट वाली श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ मन्नत शो की हम बात करें तो सबसे पहले तो मन्नत के सभी फैंस को मैं ये दिलासा दे दूं और खुशखबरी दे दूं कि देखो, मन्नत शो ऑफ एयर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स आप सुन रहे हो ना कि ऑफ एयर होगा, ये होगा, लीव कैंसिल हो गया, ऑफ एयर कंफर्म हुआ है, तो वो न्यूज गलत है पूरी तरीके से। यहाँ पर जिस भी वीडियोस के लिंक वगैरह मुझे शेयर कर रहे थे वो फेक वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्लॉट के हिसाब से जो 7:30 बजे की टाइमिंग है, मन्नत सीरियल की परफॉर्मेंस एवरेज मानी जा रही है और कलर्स के हिसाब से टीआरपी ठीक ठाक फिलहाल चल रही है। अब यहाँ पर कहानी में लीप भी कंफर्म है, तो लीप के बाद कई बार हमने देखा है टीआरपी बढ़ जाती है, और अगर टीआरपी नहीं बढ़ती है तो कहानी जनरेशन लीप की ओर जाती है, और जनरेशन लीप के बाद तो मतलब एक नया ही सीरियल शुरू होता है, नई स्टारकास्ट के साथ, नई स्टोरी लाइन के साथ, और पुराने एक्टर्स की ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद रहती है और उनका पुराना फील और टच भी कहानी में मौजूद रहता है। तो सीरियल के मेकर्स को मल्टीपल फायदे मिल जाते हैं किसी भी सीरियल के अंदर जनरेशन लीप लाने पर वही है कि जब उन्हें यकीन होता है ना कि वाकई में हमारी शो की ऑडियंस इतनी लॉयल है कि वो जनरेशन लीप के बाद भी कनेक्ट रहेगी, तभी ये फैसले होते हैं, वरना होते नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा शक कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सीरियल को लेकर लॉयल है या फिर आयशा सिंह को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सीरियल देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयशा सिंह और अदनान खान के लिए, सीरियल की कहानी से बहुत कम लोगों को ही मतलब है। वेल, यहाँ कहानी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो हमें ऐसा ट्रैक देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर फिर से हमारी जो है उम्मीदों पर थोड़ी एक्साइटमेंट पर थोड़ी पानी फेरते हुए नजर आया। अब रीजन ये है कि हमें लग रहा था कि लीप के बाद विक्रांत जब मन्नत से मिलेगा उसे पता चलने वाला है कि मन्नत को एक बेटी भी है, और विक्रांत को शक होगा कि वो बेटी आखिरकार धैर्य सर की है, किसकी है उसे नहीं पता होगा, मन्नत लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है या फिर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी इस ट्रैक को जो है लीप से पहले ऑन कर चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने आकर बता दिया है सभी लोगों को। श्रुति वहां पूरी तरीके से शॉक में है कि कहीं ऐश्वर्या राय सिंह का जो हाल हुआ था कहीं मेरी बेटी मन्नत का ना हो जाए, और कहीं वो भी अपने मां के रास्ते पर ना चले जाए और कुछ गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि लाइफ ने उसे बहुत सारे झटके दिए हैं। ऐसे में इंसान कोई भी गलत कदम उठा ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, मन्नत कहीं ऐसा कुछ ना कर दे। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर रोनी सरूजा को ये बात पता है कि मन्नत जो है फिलहाल मां बनने वाली है, श्रुति को ये बात पता है, बाकी घर वालों को भी ये बात पता होने वाली है। अब यहाँ पर ये चीज भी अगर विक्रांत से छुप जाती है तो ये तो बहुत ही बड़ा, मतलब सीरियल के मेकर्स बहुत बड़ा गैप छोड़ देंगे, क्योंकि विक्रांत हर सच से जो है अनजान रहा है, घर के सर्वेंट तक को, शालिनी तक को, और मेरे ख्याल से तो जो शेफ वगैरह दिखाए गए उन तक को सच बताता विक्रांत का कि विक्रांत किसका बेटा है, क्या है, धैर्य उसका भाई है, जो भी है, लेकिन विक्रांत को अकेले को नहीं बताता। और अगर सीरियल के मेकर्स फिर से ये सीन दिखा देते हैं कि मन्नत के बारे में, मन्नत की जो भी कंडीशन है यहाँ पर हेल्थ वाइज, अगर वो सारे घर वालों को पता और सिर्फ विक्रांत को नहीं पता है, तो ये तो भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि विक्रांत भाई साहब जो है वो इस चीज को लेकर भी सवाल उठा देंगे कि आखिरकार ये बच्चा हो किसका सकता है, क्योंकि यहां पर धैर्य भी तो उनकी लाइफ में उसी समय पर आया है। ऐसे में यहां पर जब ये ताने हमारी मन्नत को पड़ने वाले हैं तो सीधी सी बात है, मन्नत का आत्मसम्मान ऑलरेडी जो है टूट चुका है, विक्रांत उस पर भरोसा नहीं करता है, तो यहां पर मन्नत किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन अब तो विक्रांत को नहीं देगी। एंड यहां पर हम सभी को पता है कि टेरेस वाला सीन के टाइम पर मन्नत बेहोश होने वाली है, उसके बाद आकर डॉक्टर आने वाले हैं, और उसके पहले जो है हमें जो है नीतू वाला सीन देखने को मिला है जहां पर रोनी सलूजा ने पैर पड़ लिए हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। सीरियल के मेकर्स यहाँ पर विक्रांत को पॉजिटिव टर्न करने के बाद कहानी को शॉर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत और मन्नत एक हो चुके हैं। यहाँ पर विक्रांत नाटक कर रहा था, उसे सारी सच्चाई सामने लानी थी, वो चाहता था कि सारे रिश्ते सुलझ जाएं और विशाखा का असली चेहरा सामने आए और वो तीसरा शख्स सामने आए
जो कि मल्लिका और विशाखा की मदद कर रहा है, जो कि वन एंड ओनली ऐश्वर्या राय सिंह ही है। ऐसे में यहां पर अगर ये सीन आता है तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट सीन है। विक्रांत को पावरफुल दिखाना सीरियल के मेकर्स के लिए सबसे तगड़ा सीन हो सकता है, हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीन हो सकता है, लेकिन इसके बाद कहानी को कैसे सर्वाइव कराते हैं इसके लिए नया रास्ता उनके पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी क्या दिखाएंगे, कहानी में फिर तो उन्हें बच्चा भी दिखाना पड़ेगा। और मन्नत और विक्रांत एक हो गए, ऐश्वर्या राय सिंह चले गई, मल्लिका चले गई, विशाखा चले गई, तो कहानी में नया विलन कैसे लेकर आएंगे, नया विलन लेकर आएंगे तो भी कहानी में नयापन क्या देंगे। ऐसे में यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को लीप की जरूरत तो पड़ेगी, ये बात तो तय तरीके से नजर आ रही है, लेकिन सीरियल के मेकर्स लीप से पहले सारी एक्साइटमेंट ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं। विक्रांत के सामने सच है, घर वालों को पता है कि मन्नत मां बनने वाली है, इसी के साथ ही यहाँ पर विलेंस का पर्दाफाश हो जाएगा, तो लीप के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह चीजों को क्लियर करने का मतलब ही क्या रहेगा, जब ऑलरेडी सारी सच्चाई एक दूसरे के बारे में पता है, फिर तो मतलब वो वाला सीन हो जाएगा ना कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है दोनों ने फैसला लिया है कि अब साथ में नहीं रहना है, तो अगर वो कई सालों के बाद भी मिलते हैं तो वहां पर वो फील नहीं होगा और वो मिलने का इंतजार ऑडियंस को भी नहीं होगा कि मन्नत और विक्रांत के बीच में चीजें फिर से सही होने वाली है। और विक्रांत भाई के जिस तरीके से रिएक्शन रहे हैं, ऑडियंस ऑलरेडी विक्रांत से तो गिव अप कर चुकी है कि भैया इस हीरो को तो देखने से अच्छा है कि हम विलन को ही देख लें, क्योंकि वो विलन होकर विलन वाला काम कर रहे हैं, हीरो होकर ये हीरो वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहा बल्कि विलन का ही काम कर रहा है। राइट नाउ धैर्य का किरदार बहुत बढ़िया लग रहा है, कहानी में स्क्रीन पर बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियल के मेकर्स ने स्पेस भी अच्छा खासा दिया है, डायलॉग सुने दिए हैं, रिएक्शन एक्शन वो अच्छे देते हैं। यहाँ पर अदनान खान को सीरियल के मेकर्स ने बिल्कुल मॉड्यूलेशन नहीं दिया है, बस उन्हें चुनिंदा डायलॉग दिए हैं और फेस रिएक्शन जो है कई बार जो है थोड़े थोड़े सेम ही नजर आते हैं। एंड इमोशनल सीन में अदनान खान एकदम बहुत कमाल के एक्टर, हम सभी को पता है, और वो अलग तरीके से जो है वो अपनी एक्टिंग करते हैं, जो अदाकारी है उनकी इसके लिए उसी के लिए वो जाने जाते हैं, फैंस इसीलिए पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस लीप से पहले की कहानी जो कि सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी गला घोट रहे हैं लीप की बाद की स्टोरी का, इसके लिए आप एक्साइटेड हो, खुश हो, या फिर आपको लग रहा था कि अब लीप आ ही रहा है तो लीप के बाद भी ट्विस्ट छोड़ दो। थोड़े बहुत आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना जरूरी है, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।